very much. Over to Chairman sir for further proceedings. Thank you. Thank you. JC Sanjay Dhawan ji and JC Meenakshi Gupta. I, JC Vinod Gupta, in the capacity of the Chairman, Sangam Zone Cone 2015, hereby meeting call to order. Now, I request to all the members, please stand for JC Creed. We believe that faith in God gives meaning and purpose to human life, that brotherhood of man transcends the sovereignty of nation, that economic justice can best be won by free man through free enterprises, that government should be of laws rather than of man, that earth great treasure lies to human personality, and the service to humanity is the best work of life. Thank you. Now, mission of JCI to provide development opportunity that empower young people to create positive change. Thank you, sir. आज हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय है कि जोन 1 की सिल्वर जुबली संगम जोन कॉन 2015 में बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे बीच विराजमान एक ऐसी हस्ती हमारे बीच विराजमान है जिनका जन्म हांसी शहर में एक समाज सेवी परिवार में सेठ सो प्रसाद जी के घर में हुआ। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हांसी शहर से ही ग्रहण की और शुरू से ही समाज सेवा में इनकी काफ़ी रुचि रही और अपने पुराने कार्यकाल में ये हांसी नगर परिषद के चेयरमैन रहे। इनके द्वारा शहर की विभिन्न संस्थाओं में इनका अभिन्न योगदान रहा। इनके पिताजी के द्वारा विद्यालय में हांसी शहर में 1950 में जब शिक्षा का अभाव था, यहाँ पर कोई भी विद्यालय नहीं था, उस समय इनके पिताजी सेठ सो प्रसाद जी शोरे वालों ने एक बहुत बड़े स्कूल का निर्माण किया और एक बहुत बड़ी बात, इतने बड़ा इन्होंने योगदान दिया। 2 लाख रुपए की जमा पूंजी जो इन्होंने जमा की थी अपने जीवन में, वो पूरी पूंजी वैश्य विद्या प्रचारणी सभा हांसी को समर्पित करके एक बड़े विद्यालय का निर्माण किया। और आज बड़े गर्व का विषय है कि उन्हीं के सुपुत्र श्री सत्यनारायण बंसल जी उस विद्यालय के संचालन में अहम भूमिका निभा रहे हैं और इस स्कूल से में हजारों छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और बड़ा गर्व का विषय है कि भारत सरकार के चीफ सेक्रेटरी जो कि LC गोयल इसी विद्यालय के स्टूडेंट रहे हैं। हमारे स्कूल के छात्र विभिन्न शहरों में विभिन्न पदों पर रह करके हमारे शहर का नाम रोशन कर रहे हैं। एक ऐसी हस्ती हमारे बीच विराजमान है। जैसे हांसी आपका आभार व्यक्त करती है और मैं आमंत्रित करता हूं हैदराबाद से हमारे कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से पधारे हैं। ये बहुत बड़े उद्योगपति भी हैं, माननीय सत्यनारायण बंसल जी। कृपया बाबू जी आप आएँ और कुछ शब्द हमें आशीर्वाद स्वरूप कहें और आपका मार्गदर्शन हमें मिले। माननीय सत्यनारायण बंसल जी। बजरंग दास जी जो आज के यहाँ चीफ गेस्ट बतौर विराजित हैं और जेसीस के डेलीगेट्स जो सारे नॉर्थ इंडिया से यहाँ पधार करके हमारे हांसी एक ऐतिहासिक शहर है, इस शहर में आपने पदार्पण करके हमारे को बड़ा कृतार्थ किया है। I feel highly indebted to all of you for having graced the town of Hansi, which is a historic town and has been the seat of various emperors during the Mohammedan regime. तो उस शहर को आपको देखने का मौका भी मिला होगा और आप लोगों का कितना प्रेम है, जिस मोहब्बत से सुकून से आप लोग आपस में मिल रहे थे, मुझे देख कर के बड़ी खुशी होती थी कि आज की दुनिया में भी प्रेम है। लोग प्रेम भगवान का रूप है, जहाँ भक्ति है, जहाँ प्रेम है वहीं भगवान है, वरना कहीं भी नहीं है। मुझे एक शेर याद आ जाता है जब आप ये कह रहे थे, आशिको माशूक का कहना ही क्या चर्चा ही क्या, जब गले से मिल लिए सारा गिला जाता रहा। जिस मोहब्बत से जिस सुकून से
आप लोग यहाँ गले से मिल रहे थे, एक दूसरे को जिस सरगर्मी से जफ़े पा के मिल रहे थे, आज के ज़माने में ये मोहब्बत नहीं रही है, ये सुकून नहीं रहा है। ये एक आगे आने वाले वक्तों में तो आईटी आ गया है ना, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इसमें लोग इतने बिजी हो जाएंगे कि कोई उनको अदब, कोई जो है आपको लिटरेचर, कोई हिस्ट्री, इसका शौक़ नहीं रहेगा। पहले ज़माने में लोग हिस्ट्री से अपनी कल्चर को, अपनी विरासत को जानते थे कि हिंदुस्तान की क्या तहजीब है, लेकिन उस तहजीब को आज भी मैं महसूस करता हूँ कि ये आपकी जैसी जो है, ये इट इज़ ए कॉन्फेडरेशन, इट इज़ फेडरेशन ऑफ ऑल द कंट्रीज, जिसके अंदर के इट इज़ क्रॉसिंग डाउन द बाउंड्रीज ऑफ all the countries, no barrier of the country. So it is a association or a forum or an organization which is serving the cause of the humanity at large. आज आप चाहें संसार में शांति का आगमन हो, लोग पीसफुली रहें, तो जैसी जैसी एसोसिएशन ही, क्योंकि इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती है, कास्ट के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, और कोई दिगर नहीं है। और जब तक ये डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म नहीं होती, जबकि ये बैरियर्स दिलों की दूर नहीं होती, इंसान इंसानियत से दूर हो जाता है। और जब तक इंसान के अंदर निस्वार्थ भाव से कर्म नहीं होता, वो कर्म बनते ही रहते हैं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। एक कर्म होता है स्वार्थ से, एक होता है निस्वार्थ। जो कर्म स्वार्थ से किया जाता है उसका बंधन होता है। अच्छा भी कर्म करेंगे तो भी आपको भोगने के लिए उसको सोने का पिंजरा मिलेगा, लेकिन जो निस्वार्थ कर्म होता है, ये आपको भगवान का, परमात्मा का ये रास्ता है। इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वेज। और जिसकी निस्वार्थ सेवा होती है वही सेवा होती है। सेवा जो आदमी स्वार्थ से, मनोभाव से, कोई लोभ से, कोई आशा से, कोई उम्मीद से, कोई तवक्को से करता है, वो सेवा नहीं होती। निस्वार्थ सेवा जो होती है इंसानियत की नहीं, ये भगवान की है। और भगवान ने कहा कि जो आदमी निस्वार्थ सेवा करता है, मैं उसके आगे रहता हूँ, मैं उसका अंधे का लट्ठी पकड़ के भगवान चलता है निस्वार्थ सेवा वाले की। उसको किसी की अपनी बुद्धि का, सोचने का, विचार का जरूरत नहीं है। जो आदमी ज़्यादा विचारशील होते हैं वो आदमी उतने ही दुखी होते हैं। जो निस्वार्थ होते हैं उनको जो मिल जाता है उसी में सुकून है। मनुष्य को जिस चीज़ में हासिल हो जाए, और ये आपकी जैसी एसोसिएशन को मैं बड़ा आज हाँसी के इस प्लेटफार्म पे देख के मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। मुलाकातें भी होती हैं, आपके डेलीगेट्स आ रहे हैं, मुलाकातें भी होती हैं, और मुलाकातों के बाद अक्सर वो हमको भूल जाते हैं जिन्हें हम याद करते हैं। तो अक्सर जो है, लेकिन ये जो आपकी यादें रहेंगी हमारी हाँसी से वाबस्ता, इन यादों को आप जल्दी नहीं भूल सकते। चंद कलियां निसात की चुनकर मुद्दत मुहैयास रहता हूँ, तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। आप बोलेंगे मिलके क्यों उदास रहते हैं? कि यहाँ बिछड़ ना जाए। मेरा मोहब्बत जो है आपको यही चाहती है कि आप हमारे पास बैठे रहे, पास बैठे रहो, यूँ तसल्ली ना दो, वक्त मौत का भी टल जाएगा। तो आप हमको, हम छोड़ के जा रहे हैं, हाँसी से विदा होंगे तो हमको बड़ा महसूस होगा। मैं हम सब डेलीगेट से एक ही दरख्वास्त करूँगा कि आप ऐसे ही यहाँ आते रहे और इस सरजमी को तरोताज़ा करके, ये कभी हाँसी जो था, अगर आपकी हाँसी की तारीख पढ़ें, हाँसी की तारीख एक किताब उर्दू की लिखी हुई है, उसमें क्या लिखा है कि ये अंग्रेज़ों के ज़माने में गुलिस्तान होता था, तज़किरा हाँसी, तज़किरा। और यहाँ की जो है मोहब्बत की कथाएँ जो हैं अंग्रेज़ों के स्टेजों पे ड्रामा बन के खेली गई हैं। कत्ल तमीज़न एक यहाँ की आपकी तवाइफ थी वहाँ की मेरठ की। मैं ज़्यादा माफ़ी चाहता हूँ, बहुत अच्छा लंबा टाइम नहीं लूँगा, बहुत आगे लंबी चला जाऊँगा। बस इससे कहते हुए मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ, और कोई माफ़ी हो। और हाँसी के लिए हमेशा हम आपको सरगर्मी से आते रहें, और ऐसे इस सरजमी को और मोहन लाल जी को हमको आशीर्वाद दे के ताज़ा करते हैं।